नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा। आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी मॉनिटर। आज हम बात करने जा रहे हैं गाजियाबाद के हेल्थ सिस्टम को लेकर। गाजियाबाद का हेल्थ सिस्टम यानी कि सरकारी अस्पताल किस तरह से काम कर रहे हैं, यहाँ के डॉक्टर्स किस तरीके से काम कर रहे हैं। बात करेंगे अपने एक्सपर्ट्स और भारत ही नहीं दुनिया के जाने माने डॉक्टर डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी से। डॉक्टर साहब, आपने भी सुबह का अखबार पढ़ा होगा। जी। जो खबरें हैं कि इमरजेंसी का दरवाज़ा नहीं खुल रहा सरकारी अस्पताल का, सुविधाएँ नहीं हैं, मरीजों के इलाज नहीं हो रहे हैं। चाहे मुरादनगर हो, मोदी नगर हो, गाज़ियाबाद हो, संजय नगर का सरकारी अस्पताल हो, संयुक्त अस्पताल। ये जो खबरें हैं आपको मतलब क्या आपको क्या लगता है जब जब आप ऐसी खबरें पढ़ते हैं और जो बाकी की जो गाज़ियाबाद की पॉपुलेशन है वो क्या सोचती होगी? अफ़सोस होता है ये सब खबरें सुन के। और जो हमें ओथ दी जाती है जब हम अपनी एमबीबीएस की डिग्री लेते हैं, एक हिप्पोक्रेटिक ओथ होती है। उसका मतलब ये है उस ओथ का कि ये मैंने जो जीवन अपना इस लाइन में डाला है, ये समाज के लिए समर्पित है। तो ये जो हिप्पोक्रेटिक ओथ है, उसके अगेंस्ट है, ये अनएथिकल है। और अनएथिकल इसलिए भी है कि अगर मैं इस लाइन में आया हूँ तो मुझे अपना फ़र्ज़ निभाना है। अगर आर्मी वाला हमारे बॉर्डर की सेवा नहीं करेगा, रक्षा नहीं करेगा, तो उसका आर्मी में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सेम जो डॉक्टर है, अगर वो अपने काम को पूरा नहीं करेगा, तो उसको अपनी डॉक्टरी को छोड़ देना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा और यही शब्द उनके लिए फिट बैठता है। आप देखिए, एज़ पर डब्ल्यूएचओ 40 लाख यहाँ की जनसंख्या है, उस पे करीब हमारे पास 4000 से ज़्यादा डॉक्टर होने चाहिए एमबीबीएस। लेकिन हमारे पास जो डाटा है, वो सिर्फ़ 200 सवा 200 डॉक्टर का डाटा है। उसमें भी रात को इमरजेंसी अटेंड ना करना, दरवाजे बंद कर लेना या जो अपने उनके एसोसिएट्स हैं, उनको गोली दे के भेज देना कि दर्द की गोली तुम खिला दो, हुँ। ये कर दो, वो कर दो। तो ये कहाँ तक जायज़ है और जनता क्यों बर्दाश्त करेगी? इतने सारे टैक्स पेयर्स हैं, सबको जीएसटी लगता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सब टैक्स दे रहे हैं। तो एक जो उनकी ये फैसिलिटी है, वो उनको क्यों ना मिले? तो ये बनता है, ये जायज़ है, जनता का ये सवाल उठाना जायज़ है। डॉक्टर साहब, मैं इसमें आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अस्पतालों का दौरा करते हैं और बड़े मुस्तैदी से काम करते हुए दिखाई देते हैं हमें। क्या उनका ध्यान इस तरफ कभी नहीं गया? ये क्या वो अखबार नहीं पढ़ते होंगे या उनके उनकी अपनी जो एक इंटेलिजेंस होगी जो उनको फीडबैक देती होगी गाज़ियाबाद के अस्पतालों के बारे में, या मैं कहूँ उत्तर प्रदेश के सभी अस्पतालों के बारे में फीडबैक ज़रूर उनको मिलता होगा और जो उन्होंने जो औचक दौरे किए उससे उनको जो भी उनको जानकारी मिली उस पर कुछ तो उन्हें आना चाहिए। मुझे लगता है जहाँ तक याद पड़ता है, अभी पिछले महीने ही उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक गाज़ियाबाद में आए थे और जी। उन्होंने अस्पताल दौरा किया। इसके बावजूद भी ये हाल है। तो सवाल तो बनता है, क्या कहना क्या क्या लगता है आपको इसके ऊपर? जब यहाँ माननीय उप मुख्यमंत्री आए थे तो उन्होंने ये आदेश दिया था, जो अखबारों में हमने पढ़ा क्योंकि उनको सुना नहीं हमने, कि यहाँ से कोई भी पेशेंट कहीं रेफ़र नहीं किया जाएगा। अभी 1 हफ़्ते पहले घटना है, जो कुत्ता काटने वाला मरीज़ था, उसको जीटीबी यहाँ हुँ। से जीटीबी रेफ़र किया गया। जो ये आज के अखबारों ने छापा है कि वो रात में इमरजेंसी में दरवाजे नहीं खुलते हैं इमरजेंसी के, तो वो तो ऑटोमेटिकली उस पेशेंट को तो अपनी जान बचानी है, वो तो ऑटोमेटिकली रेफ़र हो गया। अगर तुम पर्चे पे रेफ़र नहीं कर रहे हो और अपने दरवाजे नहीं खोल रहे हो, तो वो तो ऑटोमेटिकली रेफ़र हो गया। तो ऐसे में माननीय उप मुख्यमंत्री को इन सब चीज़ों पे संज्ञान लेना चाहिए। और मैं तो अभी भी कहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि सरकारी तंत्र में डॉक्टरों की कमी है, तो हमेशा प्राइवेट डॉक्टर आपके कंधे से कंधा मिलाकर हेल्प करने के लिए तैयार बैठे हैं। आप एक बार बोले तो सही। आईएमए में इतने डॉक्टर्स हैं, हमारी बातें होती रहती हैं, वो सारे इस हेल्थ सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं। अल्टीमेटली नाम बुरा किसका हो रहा है? गाज़ियाबाद का। हम गाज़ियाबाद के नाम को सुधारना चाहते हैं।
हम ये चाहते हैं कि जो पहले गाजियाबाद था वो गाजियाबाद नहीं रहा, अब वो इम्प्रूव हो गया है, उसमें हेल्थ सिस्टम इम्प्रूव हुआ है, उसमें पॉल्यूशन कम है, उसमें सफाई ज़्यादा हुई है, उसका एजुकेशन सिस्टम अच्छा है। तो हम जिस गाजियाबाद में रहते हैं, हम उसकी तारीफ़ सुनना चाहते हैं अखबारों के ज़रिए, जो हमें आजकल जब भी हम अखबार को उठाते हैं, तो हमें उसकी बुराई सुनने को मिलती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक और सवाल आपसे हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया के बारे में। आप उनसे क्या कहना चाहते हैं इस पूरे जो हमारी चर्चा चल रही है उसको लेकर? मैं अपने हेल्थ मिनिस्टर से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो ये जितनी भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं आईएमए की हेल्प लें, और आईएमए हमेशा तैयार है, जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं वो हमेशा तैयार हैं कंधे से कंधा मिलाकर हेल्प करने के लिए। अगर हेल्थ में हेल्प की ज़रूरत है, तो हम सब लोग पहले भी जब वो सेकंड वेव आई थी, सबने मिलजुल के काम किया था, अच्छा काम हुआ था। अभी भी हम उस काम में हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसा ना समझें कि ये सिर्फ़ सरकारी डॉक्टर्स और उन पे ही सब ये डिपेंडेंट हैं, लेकिन सारे डॉक्टर्स वो सब इस देश को अपना देश मानते हैं। तो उनको भी इस तरह की इंस्ट्रक्शंस दी जाएँ, मीटिंग किया जाए, बात की जाए, वो सब हेल्प करने के लिए तैयार है। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर बृजपाल त्यागी जी। जैसा आपने आपने कहा और आपने दोनों को लिए एक मैसेज दिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के लिए भी और हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया के लिए भी कि आप तैयार हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स तैयार हैं और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी को इसके ऊपर एक गंभीर चिंतन करना होगा, समझना होगा और स्ट्रिक्टली एक्शन लेना होगा ऐसी कुव्यवस्थाओं के ऊपर। क्योंकि ये जो तंत्र है, इसको हैंडल करना उनके लिए एक चुनौती मुझे लग रहा है। तो ऐसा उनको करना पड़ेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप हेल्दी लाइफ विद डॉक्टर बृजपाल त्यागी।